गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पीडियाट्रिक के रिफ्लेक्स टॉपिक को। पीडियाट्रिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली द रिफ्लेक्स वाले टॉपिक्स ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे लगभग जितने रिफ्लेक्स है सबको। आप भी पढ़िए और आपका कितना प्रिपरेशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोरो रिफ्लेक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कर्लिंग ऑफ टो व्हेन सोल इज स्ट्रोक्ड, sudden extension and abduction of arms followed by reflection, turning of head towards sound, rhythmic sucking movement। तो क्या होगा मोरो रिफ्लेक्स? तो मोरो रिफ्लेक्स बेसिकली अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे कि जब चौंक जाता है तो वो चौंकने वाला जो रिफ्लेक्स होता है वही मोरो रिफ्लेक्स होता है। तो उसमें सडनली एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ आर्म्स देखा जाता है, जिसमें हाथ फैला लेता है बच्चा चौंक के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच रिफ्लेक्स हेल्प्स अ न्यू बॉर्न लोकेट द ब्रेस्ट फॉर फीडिंग? किस रिफ्लेक्स से बच्चा फीडिंग के लिए ब्रेस्ट को लोकेट कर पाता है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स एंड टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स का पहले ही बता दिया मैंने कि लगभग ऐसा मतलब वो जो रिफ्लेक्स होता है इसमें बच्चा चौंकने जैसा रिएक्शन देता है, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का कोई बात नहीं। तो इसका आंसर होगा रूटिंग रिफ्लेक्स। अच्छा, द पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स डिसअपेयर अप्रॉक्सीमेटली एट। तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कब डिसअपेयर करता है? 1 मंथ में, थ्री टू 4 मंथ में, 6 to 8 मंथ में या 12 मंथ में? तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो उसका पामर ग्रास्प रहता है, मतलब वो मुट्ठी, उसके सारे हाथ जो होते हैं वो मुट्ठियाँ फोल्ड करके रखता है। तो ये फोल्डिंग जो है वो कब डिसअपेयर होता है? तो ये डिसअपेयर होता है अप्रॉक्स 6 to 8 मंथ में, 6 to 8 मंथ में। Next is stroking the lateral sole of the foot cause toes to fan out indicates। ये क्या इंडिकेट करता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, टिपिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स? तो मोरो रिफ्लेक्स का क्या था? चौंकने वाला रिएक्शन। रूटिंग रिफ्लेक्स का क्या था? ये लिप्स पे होता है, जिसमें बच्चे, ये फेस पे होता है जिसमें बच्चा ब्रेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये फुट रिलेटेड होगा नहीं। अब रहा स्टेपिंग और बेबिंस्की, तो ये है बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जिसमें बच्चे के टोज फैन की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन द टोनिक नेक रिफ्लेक्शन व्हेन द इन्फेंट हेड इज टर्न इन वन साइड। तो ये क्या होता है? बोथ आर्म फ्लेक्स, लेग एक्सटेंड ओनली, या आर्म एंड द लेग ऑन द सेम साइड एक्सटेंड, या इन्फेंट शोज क्राउलिंग। जब टोनिक नेक रिफ्लेक्स हम लोग चेक करते हैं, यानी बेबी के हेड को एक तरफ टर्न करते हैं, तो सेम साइड का आर्म्स एंड लेग्स जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। यह है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, द सकिंग रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपेयर। सकिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपेयर होता है? 6 मंथ, ओनली आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द फिटल लाइफ, आफ्टर विनिंग बिगिंस। सॉरी, कब अपियर करता है सकिंग रिफ्लेक्स? तो ये ड्यूरिंग द फिटल लाइफ ही सकिंग रिफ्लेक्स अपियर कर जाता है। परसिस्टेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स बियॉन्ड द नॉर्मल एज इंडिकेट्स। अगर कोई प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो है वो नॉर्मल एज से भी ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट रहता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा जो न्यूरोलॉजिकल जो भी सिस्टम्स है वो मैच्योर होते हैं। अगर ये मैच्योर नहीं होगा तो वो सिम्टम्स रह जाएगा, रिफ्लेक्सेस रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या? न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। Which reflex is tested by holding the infant upright with hand, feet touching a surface। एक बच्चे को अपराइट होल्ड करिए और उसके पैरों को किसी सरफेस से टच कराइए। इस रिफ्लेक्स से हम क्या चेक कर रहे होते हैं? इस रिफ्लेक्स से हम चेक कर रहे होते हैं स्टीपिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। द पैराशूट रिफ्लेक्स यूजुअली अपेयर्स अराउंड। पैराशूट रिफ्लेक्स कब अपेयर करता है? एट बर्थ, 2 मंथ या 8 to 9 मंथ या 18 मंथ। ये अपेयर करता है एट 8 to 9 मंथ। ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि अगर आप, जब हम गिर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रख के एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को पैराशूट रिफ्लेक्स करते हैं, जो कि 8 to 9 मंथ में अपेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स विच परसिस्ट थ्रू आउट द
लाइफ। कौन सा रिफ्लेक्स थ्रू आउट द लाइफ रहता है? तो ये पैराशूट रिफ्लेक्स ही है जो कि थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है, और ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। मतलब एक बॉडी जब भी कोई फॉल करता है तो ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली दिखता है। द रूटिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर। अब ये रूटिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपियर करता है? तो ये 3 to 4 मंथ में ये डिसअपियर कर जाता है। विच रिफ्लेक्स इज कॉमनली कॉल्ड द फेंसिंग पोस्चर रिफ्लेक्स। तो कौन से रिफ्लेक्स को फेंसिंग पोस्चर रिफ्लेक्स बोलते हैं? तो ये है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स को बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस का नाम और उसके साथ जो अल्टरनेटिव नेम्स ये आपको याद होने चाहिए। एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स इन अ न्यू बॉर्न में सजेस्ट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। द बेबिंस्की रिफ्लेक्स इज नॉर्मल इन इन्फेंट अप टू 1 to 2 ईयर्स। अप टू 1 to 2 ईयर्स ये नॉर्मल माना जाता है। Which reflex involves automatic sucking movement when the roof of the mouth is touched? ये है sucking reflex. Stepping reflex usually disappear around stepping reflex कब disappear करता है? ये disappear करता है around 6 to 2 month, 6 week to 2 month. परसिस्टेंस ऑफ टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बियॉन्ड इन्फेंसी में इंडिकेट्स। अगर टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अगर इन्फेंसी के बाद भी रह जाए तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट में इंटरफेयर्स। तो ये क्या शो करेगा? प्रॉब्लम होगा नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट में, यानी मोटर बॉडी के बच्चे के मोटर डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Which reflex protect infant from choking by pushing foreign materials out of the mouth? ये कौन सा रिफ्लेक्स है? ये है एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स, जिसमें कुछ भी अगर गले में गलती से चला भी गया तो वो बाहर की तरफ आने का इस रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर आ जाता है, एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स का मैंने फ़ोटो भी दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एक तरफ में स्ट्रोक किया जाता है और गैलेंट रिफ्लेक्स चेक किया जाता है। इन द नॉर्मल न्यूबॉर्न प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कंट्रोल मेनली बाय न्यूबॉर्न में प्रिमिटिव रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम। विच रिफ्लेक्स हेल्प असेस स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रिटी न्यूबॉर्न? तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये गैलेंट रिफ्लेक्स है। इसका एक इमेज भी दिया हुआ है वीडियो में, आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। द पैसिव रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। ये मैंने बताया था, ये लाइफ लॉन्ग भी रहता है। हम भी अगर गिरेंगे तो हम लोग यही रिफ्लेक्स शो करते हैं। द न्यू बॉर्न सडनली एक्सटेंड आर्म्स एंड क्राई आफ्टर हियरिंग लाउड साउंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोरो रिफ्लेक्स। जो मैंने बताया था कि ये चौंकने जैसा रिएक्शन है। अगर अचानक से कोई लाउड साउंड होगा तो बच्चा चौंक जाएगा और अपने हाथ फैला के रोने लगेगा। Which primitive reflex is present at birth and usually persist for life? तो इसका आंसर भी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो है वो लाइफ लॉन्ग पैराशूट रिफ्लेक्स लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज फेलियर ऑफ द सकिंग रिफ्लेक्स में लीड टू डिफिकल्टी इन। अगर सकिंग रिफ्लेक्स फेल होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? फीडिंग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बच्चा सक नहीं कर पाएगा। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लगभग इसमें रिफ्लेक्सेस कवर किए गए हैं। नोट करिए, और आपको अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।